हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देखते हैं आप सभी को बता दूं कि ये जनरल एनर्जी अपडेट्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी अपडेट्स होती हैं। तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहते हो तो गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। 5 कार्ड एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। चैरियट, Hierophant with death, Emperor, the Star। बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो साइन की बात करें तो सभी राशियां मौजूद हैं यहाँ पर, ऑल साइंस। बट मेजर लेवल पे वृश्चिक राशि दैट इज स्कॉर्पियो, कैंसर दैट इज कर्क, टॉरस वृषभ, एरीज दैट इज मेष एंड एक्वेरियस दैट इज कुंभ। ये राशियां यहाँ पर मेजर लेवल पे नज़र आ रही हैं। एनर्जी थोड़ी हैवी है। हैवी क्यों है? क्योंकि आपके पार्टनर ने शादी को लेकर कोई ऐसा निर्णय लिया है जिससे बड़े बड़ों का ईगो ध्वस्त हो गया है। जैसे कई लोगों को बड़ा घमंड होता है कि हम जो कहेंगे हमारे बच्चे वही करेंगे, या हम जो कह दे वही होगा, पत्थर की लकीर है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो कई बार होता है कि उन्हीं के बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सही नहीं है, उनके ईगो के हिसाब से सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी फिगर होंगे, बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत डोमिनेटिंग फिगर्स होंगे, उनका ईगो टूटने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ ऐसा निर्णय सडनली ले सकते हैं जो उनके ईगो की वाट लगा दे। यहाँ पर ये भी बता दूं कि दे आर वेरी होपफुल। इन्हें बड़ी उम्मीदें हैं कि ये जो भी कर रहे हैं वो सही के लिए कर रहे हैं और ये डेस्टिनी है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि जो भाग्य में है उसी को मैं पा रहा हूँ, जो मुझे ईश्वर ने दिया है उसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी के घर से उठा कर लिया है। जो मुझसे प्रेम करती है या करता है उसी के लिए हम स्टैंड ले रहे हैं, ये इनकी भावना है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। थोड़ी सी एनर्जी हैवी है इसलिए हम और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे कि आपके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है। चैरियट, दे आर इंडिपेंडेंट और ये अपनी मनमर्जी से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो शुरुआत जो इन्होंने बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट की है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शादी विवाह के मैटर में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, झगड़े, लड़ाइयाँ, टॉक्सिक सिचुएशंस। डेथ, डेथ को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे राजा हैं जो बहुत, जिनका चलता है घर में, जो कमाते हैं उनको बड़ी इज्जत मिलती है घर में। जैसे घर का जो मुखिया होता है उसको बड़ी इज्जत मिलती है क्योंकि भाई वो काम कर रहा है, वो घर चला रहा है, उसके ऊपर सबकी जिम्मेदारियां हैं। तो उनके आते ही होता है भैया चाय ले आओ, पानी ले आओ, सर्विस में लग जाते हैं सब लोग। तो जो भी अथॉरिटी फिगर है कहीं ना कहीं उनकी चलती है। उनको प्रसन्न करने में, खुश करने में ये नाकामयाब रहे हैं। क्योंकि नाकामयाब रहे हैं यहाँ उन्हीं लोगों से ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हीं लोगों से झगड़े लड़ाइयाँ दिख रहे हैं। एम्परर, फैमिली सिचुएशंस को एम्परर रिप्रेजेंट कर रहा है। ईगो ध्वस्त हुआ है फैमिली का। फैमिली कहीं ना कहीं कई बार गुस्से में कहते हैं ना कि तुम हमारा नाक कटा रहे हो,
या तुम तो हमारा नाक कटा दिए। नाक क्या है? नाक गर्व को रिप्रेजेंट करती है, नाक ईगो को रिप्रेजेंट करती है, घमंड होता है कि भाई हमारी नाक ऊंची हो जाती है, हमारी नाक कट जाती है, नाक को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है आपके पार्टनर की वो उतनी ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं है ज़्यादातर लोगों के पर्सन की। कुछ परसेंटेज हो सकता है कि भाई मॉडर्न ख्यालों के हों, सब चलता है, जिसको ले आना है ले आओ। हमारे घर में तो पहले नहीं था, बट अब ऐसा है कि मतलब अगर अरेंज्ड मैरिज हो रही है तो लोग बड़ा मुंह बना के देखते हैं, अरे यार इसको कोई मिली नहीं या इसको कोई मिला ही नहीं। ये वाला सीन बड़ी बेइज्जती फील होती है। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। अब होता है भैया अरेंज मैरिज कर रहे हो, अरे यार मतलब शॉकिंग है ये आज के टाइम पे कि मतलब अरेंज मैरिज भी कोई कर सकता है। ये वाली सिचुएशन है अब, पहले नहीं थी। तो आपके पार्टनर की फैमिली अभी भी, जैसे कुछ लोगों की फैमिली हो सकता है बहुत मॉडर्न ख्यालों की हो कि भैया ठीक है आजकल सब कर रहे हैं, मतलब ये है कि भैया इतना भी ऊंचा नीचा ना चले जाओ, अपने थोड़ा लेवल में देखो, इतना तो खुद भी बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि फैमिली अब विचार से काफ़ी क्लियर है। प्रेम में कोई ये नहीं देखता कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस रिलीजन का है, कौन किस कल्चर का है, बट पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई थोड़ा ऐसा रहे कि हम फैमिली और लोगों को बोल सके, बता सके, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। अगर उतना है तो फैमिली मान जाती है, अगर बिल्कुल ही कंट्रास्ट है तो फैमिली ड्रामा शुरू कर देती है। तो यहाँ पर फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है ज़्यादातर लोगों के पर्सन को, बट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिले, क्योंकि ये ना बहुत अकेलापन फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। द स्टार, दे आर होपफुल कि आप इनको संभाल लोगे। अगर इनका कुछ लॉस हो रहा है तो आपके प्रेम से उस लॉस को भरा जा सकता है, भरपाई की जा सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इन्हें लगता है आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ है, पिछले जन्म का आपका बंधन है, आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके प्रेम के वजह से ही इनके अंदर इतनी शक्ति है कि ये सबके अगेंस्ट जाकर एक्शन ले लें। तो ये तो सही बात है। कोई अगर अपने घर वालों को त्यागने का दम रखता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो सामने वाले में वो बात होगी तभी कोई इतना बड़ा स्टेप ले रहा है। तो ये तो सही बात है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है। अरे रुक जाओ, शफल तो कर लूँ मैं। अरे बड़ी जल्दी है इनको, हैं? देखा देखा इनको। अब यही कार्ड निकल कर आएंगे जितने अभी मैंने रखे हैं ना, यही निकल कर आएंगे। करंट फीलिंग्स एंजल्स, लेट्स स्टार्ट। देखो अभी ये मैंने रखा ना, जितने रखी हूँ सब आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक से है डोर टू वैल्यू, ओवरऑल एनर्जी है सन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है फीलिंग्स में वो ये कि आपको ये अपना परिवार मान चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपको ऑलरेडी अपना परिवार मान चुके हैं, आपको अपने परिवार में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। कुछ लोगों की फैमिली इंट्रोड्यूस करने के बाद खुश है आपसे मिलके, आपसे बात करके। कुछ लोगों की फैमिली बिल्कुल खुश नहीं है, ड्रामा शुरू हो चुका है, लड़ाई झगड़े टेंशन कि अरे नहीं ये नहीं, लड़की पसंद नहीं, लड़का पसंद नहीं, क्या करता है क्या नहीं करता, ये सारा ड्रामा शुरू हो गया है। जिनके पार्टनर ने अभी तक मिलवाया ही नहीं है वो डरते बहुत ज़्यादा है और उनको ये टेंशन है कि अगर मैं मिलवा दिया या मैंने बात कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, जो हमारा अच्छा खासा चल रहा है कहीं उसमें ब्लॉकेज ना क्रिएट हो जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके पार्टनर पावरफुल एनर्जी में है इस टाइम पीरियड में, ये डर नहीं रहे हैं, निडर एनर्जी है। जितने भी बंधन में ट्रैप्ड हैं, चाहे कोई भी बंधन हो, कितना भी इनके ऊपर बोझ डालने की कोशिश की जा रही हो, कितना भी इनको रोकने की कोशिश की जा रही हो, कितना ही इनको दबाने की कोशिश की जा रही हो, कितना ही इनको स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, बहुत ज़्यादा अकेले में बैठ के रोते हैं, सोचते हैं,
लेकिन इनकी दुनिया आप हैं और ये बात इनको पता है कि आपसे दूर नहीं रहा जा सकता। अपने आप को कैसे मजबूत करना है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को या अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ पर इनके विचार बहुत ज़्यादा हैं। ये ज़रूर दिख रहा है कि जब भी आपसे दूर होते हैं, अकेले होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, इनके सबकॉन्शियस में सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप हैं तो ये हैं। इनको एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग फील होती है। एक्शन लेना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और पावरफुल एक्शन होगा बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज सन। तो आपके पर्सन बैकआउट नहीं करना चाह रहे हैं। हर तरीके से ये नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में बैकआउट करने की वाइब्स नहीं है कि किसी के पार्टनर पीछे हट गए, किसी के पार्टनर धोखा दे दिए। अगर ऐसा है इस एनर्जी के बाद तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने मे बी कभी माना ही नहीं उस लेवल से, क्योंकि अगर लव रीडिंग है, थोड़ा भी प्रेम है तो ये एनर्जी बहुत पावरफुल है, आपसे रेजोनेट करेगी। देखते हैं जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। दोज हु आर इन नो कांटेक्ट सिचुएशन, बात होगी बिल्कुल, क्लेम कर ले। नो कांटेक्ट वालों के लिए 2 दिन से कंटिन्यूसली मैसेजेस के कार्ड्स आ रहे हैं। कल भी मैंने देखा था, एक ही कार्ड लिया था कल मैंने, क्योंकि वाइब्स इतनी पॉजिटिव हो जाती हैं। मेमोरीज ऑफ लव के साथ आया है विद होप, बॉटम ऑफ द डेक इज़ होप। तो बहुत ज़्यादा याद आना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, आपके लिए केयर फ्री होकर एक्शन लेना, लोगों से ये बोलना कि तुम मेरी डेस्टिनी हो, तुम मेरा भाग्य हो, वरना भगवान मिलाता ही क्यों अगर हमें एक नहीं करना होता तो। सो दे आर वेरी होपफुल इस टाइम पीरियड में। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। कमिंग 6 आवर्स टू 24 आवर्स या 26 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। मैक्सिमम अगर बहुत लंबे समय से सेपरेशन में है तो 8 दिन के अंदर हो सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा। दोज हु आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिक्स 696 ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, या 818 888 811 911। ठीक है, इस टाइम पीरियड में मैं बता दूं कि जितने लोग कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर थोड़ा अकेले रहना चाहेंगे, थोड़ा आइसोलेटेड रहना चाहेंगे। बातचीत कम हो सकती है, थोड़ा साइलेंट जोन में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट बिहेवियर इनका हो सकता है। कमिंग 6 आवर्स टू 24 आवर्स या 27 आवर्स तक। ठीक है, इग्नोरेंट बिहेवियर क्यों होगा? क्योंकि इनके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वहाँ से भी इनको ट्रिगर मिल रहा है। इमोशनली किसी से विड्रॉ करने की एनर्जी है। तो इस टाइम पीरियड में आपको सब्र रखना है ताकि आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट ना हो। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर कम बातचीत होगी तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये खुश हैं, दुखी हैं, या इनकी तबीयत ठीक है नहीं है। ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। कोई विविड ड्रीम्स इनको आ सकते हैं, विजन्स इस टाइम पे इनको आ सकते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर से ये मैसेज इनको रिसीव होगा कि मुझे न्याय करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में एनी हाउ जस्टिस करना है, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के प्रेशर में आए। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी आपको पेशेंस रखना है क्योंकि अभी इंस्टेंटली कोई कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यू हैव टू कीप पेशेंस। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है, एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत सारे लोग जो स्टक हैं उनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत विघ्न हैं, रिलेशनशिप में बहुत ब्लॉकेज फील हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, स्टक हैं, इंगेजमेंट हो गई शादी नहीं हो पा रही है, या इंगेजमेंट होते होते रुक जा रही है, या फिर रिलेशनशिप में प्रपोजल मिलते मिलते डिले हो जा रहा है, या प्रपोजल मिल गया उसके बाद भी फैमिली नहीं मान रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी का नाम लीजिए। शुभ लाभ की कृपा से, रिद्धि सिद्धि की कृपा से, गणेश जी की कृपा से आपका सभी कार्य पूर्ण होगा। यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि फ्रेश स्टार्ट के लिए अच्छा सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, सब अच्छा होगा।
यहाँ पर आपके लिए दूसरा मैसेज ये भी है कि कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं और होंगे आने वाले समय में, जिसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर्ड रखना है। क्यों प्रिपेयर्ड रखना है? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे चेंजेस आपके हिसाब से ही हों, आपके फेवरेबल ही हों। कई मतलब होंगे तो आपके फेवरेबल ही, लेकिन हो सकता है आपका परसेप्शन उस चेंज को लेकर उतना ज़्यादा पॉजिटिव ना हो। यू डोंट वांट चेंज, मे बी आपको चेंज चाहिए ही नहीं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज होकर रहेगा क्योंकि वो डेस्टिन्ड है। तो डमरू यहाँ पर चेंज को दर्शा रहा है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज, नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स, बट इट इज़ एन इनस्केपेबल रियलिटी। आप इससे भाग नहीं सकते, ये चेंज आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। लास्ट मैसेज है ओम। ओम का जाप कीजिए। ओम इज़ अ यूनिवर्सल साउंड। किसी भी आप जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी आप यूनिवर्स के साउंड को अगर आप फॉलो करते हैं, बिकॉज ओम इज़ द साउंड ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स ब्रह्मांड सबका है, ठीक है। तो जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप यूनिवर्स की पावर से कनेक्ट होते हैं और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं दुनिया में कुछ भी जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर आपके सभी चक्रा के ब्लॉकेजेस को भी हील करता है ओम का जाप करने से। साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी अनलॉक करता है, आपके डीएनए को एक्टिवेट करता है, आपके रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की एनर्जी को एक्टिवेट करता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करता है। आप यूनिवर्स की पावर्स से अलाइन हो पाते हैं। तो ओम का जाप आपको ज़रूर करना है, ये यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।